हेलो गाइस, स्वागत है आपका कौशिक जीएस रिसर्च पॉइंट में। तो आपने प्रीवियस हमारी जो पहली वीडियो में देखा था वो था, जो हमने पढ़ाया था वो था टेंस मीन्स काल। हमने उसमें पढ़ाया था आपको टेंस किसे कहते हैं, टेंस की पहचान क्या है एंड टेंस के प्रकार क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा आने वाला है वो है, जो आज का टॉपिक है हमारा वर्ब का। तो हम वर्ब है अब अभी, उसके बाद हमारा अफर्मेटिव है, नेगेटिव है एंड इंटरोगेटिव है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है वर्ब पे। तो वर्ब वर्ब कहते किसे हैं, क्योंकि वर्ब का जो भी प्रयोग होता है सेंटेंस में वो कहाँ होना है, क्या कहाँ नहीं करना है, आपको किस स्थिति में करना है, किस अवस्था में करना है, ये आपका जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। बिना वर्ब के आप सेंटेंस कभी सही तरीके से बोल ही नहीं सकते हो, इसलिए वर्ब का जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो वर्ब को हम स्टार्ट करते हैं। तो वर्ब की जो भी परिभाषा है वो ये है कि क्रिया का ऐसा शब्द, वर्ब का ऐसा शब्द जो किसी वस्तु के कार्य, अवस्था, प्रक्रिया और स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो आपका ये है गो, ईट खाना, सिंग गाना, रन दौड़ना, नो जानना, ये हमारे वर्ब हैं। वर्ब एक ऐसा शब्द जो किसी वस्तु के कार्य, मतलब कार्य मतलब जैसे जाना या कोई कार्य कर रहा है, खाना गाना, ये जो कार्य होते हैं उसकी अवस्था, प्रक्रिया क्या है और स्थिति क्या है, इसको जो प्रदर्शित करता है उसे हम वर्ब कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कि तुम रोते हो, वह भागती है। तो तुम रोते हो तो क्या कार्य कर रहे हो, रो रहे हो। वह भागती है, क्या कर रही है, भाग रही है। मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, मतलब समय भी है और कार्य भी है। सुबह से काम कर रहा हूँ। कृपया वापस आओ, तो क्या है इसमें जो भी वर्ब है हमारा, जो आपकी अवस्था या फिर आपकी गति को दर्शा रहा है वो है आओ। वह दौड़ रहा है, तो दौड़ना आपका कार्य है। तो जैसे कि यू वीप, शी रन्स, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, प्लीज कम बैक, ही इज रनिंग। तो जो भी ये हमने जो ग्रीन में है ये वर्ब हैं जो कि आपकी क्रिया को दर्शा रहे हैं। तो वर्ब की जो भी हमने फॉर्म्स आपको बताई थी, जैसे सेंटेंस जब हमने आपको बताए थे तो उसमें हमने फॉर्म्स बताई थी कि फर्स्ट फॉर्म यहाँ लगनी है, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ, फिफ्थ यहाँ। तो हमने बताया था कि आपके जो क्वेश्चंस थे, कुछ कमेंट्स थे, तो उसमें आया था कि सर वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड ये है क्या। तो हम बताना चाहेंगे कि जैसे कि गो है, गो मीन्स जाना, तो गो का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो होता है गो। सेकंड जो होता है वो होता है वेंट, गया, और गॉन जा चुका है। तो ये कुछ फॉर्म्स होती हैं। कुछ फॉर्म्स में ऐसा होता है कि वो सेम ही होती हैं सब में, जैसे कि हिट है, हिट तीनों ही अवस्थाओं में सेम होती है। तो चौथी अवस्था होती है, उसमें हमने आपको बताया था कि फर्स्ट जो अवस्था होती है वर्ब की उसमें प्लस आईएनजी करते हैं, उसको चौथी अवस्था कहते हैं। पांचवी अवस्था में क्या होता है, पांचवी कह लो या फिर बहुत ही कम जो यूज होती है वो सिंगुलर और प्लूरल नंबर्स में होती है। जैसे कि अगर सिंगल है प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो ईएस या एस का प्रयोग करते हैं, और अगर नहीं है सिंगल तो उसमें हम फर्स्ट ही फॉर्म वर्ब की यूज करते हैं। जैसे कि गो मीन्स जाना, सिंग मीन्स गाना, इसकी फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड फॉर्म जो भी आपको वो याद करनी पड़ेंगी, कुछ शब्दों की जो कि ज़्यादा चलन में होते हैं, जो डेली आपको बोलने होते हैं। यूज ऑफ वर्ब इन सेंटेंस, मतलब वाक्य में जो आप वाक्य बोल रहे हो उसमें वर्ब का प्रयोग कैसे करना है, या फिर वर्ब का हमें कहाँ पर बोलना होता है, या वर्ब का कार्य क्या होता है, ये जानने के लिए हम आपको 4 स्टेप्स में ले चलते हैं। कि क्रिया वर्ब से हमें किसी पर्सन, किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी कार्य के करने का बोध होता है। जैसे कि ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है। आई गो, मैं जाता हूँ। यहाँ पर जो रनिंग है और गो है वो कार्य जो है, जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसका बोध हो रहा है कि ये कार्य है। ही इज रनिंग, वो दौड़ रहा है। आई नो, आई गो, मैं जा रहा, जब मैं जाता हूँ। सेकंड जो आता है वर्ब, वर्ब से ज्ञात होता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या होता है या क्या हुआ है। जैसे मनी इज अर्नड, पैसा कमाया जाता है। द चेयर इज ब्रोकन, कुर्सी टूट गई है। जैसे कि वर्ब जो था वो व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या क्या हुआ, जैसे पैसा कमाया गया,
तो पैसा क्या हुआ, कमाया गया। कुर्सी क्या हुई, वो टूट गई। उसके साथ क्या हुआ, किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी भी वस्तु के साथ में। ये वर्ब की पहचान होती है इस तरह। ये हमारा वर्ब हमें यहाँ पर प्रयोग करना है। और थर्ड जो होता है, वर्ब से हमें किसी व्यक्ति, दशा या स्थिति का पता चलता है। ये व्यक्ति कैसा है, किस तरीके का, किस, जैसे बोलते हैं किस मूड में है, या व्यक्ति है कैसा, इसकी मतलब लेवल कितना है। जैसे कि शी वाज रिच, वह अमीर थी। शी वाज हैप्पी, वो खुश थी। तो उससे उसकी स्थिति पता चली कि मानसिक स्थिति या जो भी स्थिति वो कैसी है। और व्यक्ति का जो लेवल है वो किस तरीके का, अमीर है, गरीब है किस तरीके का। तो ये वर्ब का एक प्रयोग है जो थर्ड अवस्था में आता है। फोर्थ अवस्था में जो आता है, वर्ब से किसी व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार का बोध होता है। जैसे कि इट इज माई कार, ये मेरी कार है, मतलब अधिकार का बोध होता है। जैसे कि एक बंदा, जैसे आपको लगता है जैसे इसने ये अधिकार किया है, तो अधिकार के तौर पे भी वर्ब का प्रयोग होता है। वर्ब्स के कुछ प्रकार होते हैं, काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब के जो 4 प्रकार होते हैं, जो उसमें होता है सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयोजक क्रिया एंड सहायक क्रिया। सकर्मक क्रिया होती है ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया लिंकिंग वर्ब्स जो लिंक करती है दो सेंटेंसों को, दो अवस्थाओं को, दो प्रकारों को। संयोजक क्रिया एक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो हेल्प करे किसी को जोड़ने में, या जैसे कोई भी चीज, दो वस्तुओं को जब जोड़ा जाता है आपस में, तो जो उसमें जो बीच में जो सहायक क्रिया होती है ना, वो वर्ब होती है। वो इसके ये 4 प्रकार हैं, अकर्मक, सकर्मक, संयोजक एंड सहायक क्रिया। तो पहले हम सकर्मक क्रिया पढ़ते हैं। सकर्मक क्रिया में क्या होता है, वह क्रिया जिसके साथ कर्म होता है सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब इसे एग्जाम्पल तौर पे हम देखते हैं कि मैं अपना काम कर रहा हूं, जिसके साथ कर्म होता है। यहाँ पे सीधा स्पष्ट है, वह क्रिया जिसके साथ कर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, अपना काम। तो आई एम डूइंग माई वर्क, तो डूइंग जो कर रहा हूं, वर्ब के साथ कर्म हुआ। क्या कर्म हुआ, करना। वह अपने कपड़े धो रही है, तो वो कपड़े क्या कर रही है, धो रही है। वह पत्र लिख चुका है, तो वह पत्र क्या कर चुका है, जला चुका है, या फेंक चुका है, या लिख चुका है, क्या कर चुका है। तो इसमें जो डूइंग है, वॉशिंग है, या फिर रिटन है, ये जो है आपके वर्ब हैं। वह क्रिया वर्ब जिसके साथ कर्म होता है, साथ कोई कार्य होता है। सेकंड आता है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में क्या होता है, कि वह क्रिया जिसके साथ कर्म, ऑब्जेक्ट नहीं होता है। पहली में क्या था कि जिसके साथ कार्य हो रहा है, सेकंड क्या है जिसमें के साथ में कार्य नहीं हो रहा है। जैसे कि पत्र क्या था, हमें लिखना था, पत्र फेंकना था, पत्र जलाना था। इसमें क्या है कि इसके साथ कार्य नहीं हो रहा है। वह हंसेगा, वह नहा रहा है, या बच्चा दौड़ रहा है, या बच्चा दौड़ा। इसके वर्ब के साथ में कोई कार्य नहीं हुआ है, वर्ब के साथ में कोई कार्य नहीं हुआ, वर्ब के साथ में कार्य हो रहा था। लेटर के साथ में लिखना हो रहा था, इस तरीके से। यहाँ पे क्या है कि सीधा है कि वर्ब के साथ में कोई कार्य नहीं। ही विल लाफ, राम इज बाथिंग, द चाइल्ड रैन, बच्चा दौड़ा, राम नहा रहा है, वह हंसेगा। ये वर्ब के साथ में कोई कार्य नहीं होता, वह क्रिया जो है अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड में क्या है, लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया। संयोजक क्रिया की परिभाषा जो है, या डेफिनेशन कह लो, वह क्रिया, वह वाक्य के सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है। संयोजक क्रिया लिंकिंग वर्ब कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल तो, सोहन वाज अ ड्राइवर, सोहन ड्राइवर को कौन जोड़ता है, वाज। वाक्य में सोहन करता है अब, और वाज क्रिया है तथा ड्राइवर पूरक है। राम इज डॉक्टर, राम इज अ डॉक्टर, यू वेयर हैप्पी यस्टरडे, वाज वर्ब, यू वर हैप्पी यस्टरडे। तो इसमें जो सहायक क्रियाएं जो दो सेंटेंस, दो चीजों को जोड़ रही हैं, कर्ता को एंड कॉम्प्लीमेंट को, तो वो है इज और वर। फोर्थ जो है हमारा, वो सहायक क्रिया है। दो चीजों को, वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के काल यानी कि टेंस बनाने में मदद करती है। मुख्य क्रिया के को पूरी तरीके से टेंस बनाने में मदद करती है। एग्जाम्पल आपका ये है
गौरी कैन डू दिस वर्क, गौरी कैन डू दिस वर्क। तो गौरी वर्क, क्या वर्क, अब इसको जोड़ना भी तो पूरा सेंटेंस हमें बनाना था। गौरी कैन डू दिस वर्क, दे विल प्रोवाइड द बेस्ट सर्विस। अगर हम सीधा लिखें कि दे प्रोवाइड द बेस्ट सर्विस तो सेंटेंस कैसा रहेगा? इसको पूरा करने के लिए हमें जो वर्ब की सहायता लगेगी वो होगा हेल्पिंग वर्ब। उसमें हमें विल का प्रयोग, शैल का प्रयोग, कैन का प्रयोग, इस तरीके से हमें ये प्रयोग करने होते हैं। जो वर्ब हमें कहाँ लगाना होता है, ये हेल्पिंग वर्ब, आपका लिंकिंग वर्ब, अकर्मक वर्ब और सकर्मक वर्ब। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयोजक क्रिया एंड सहायक क्रिया की सहायता से हम यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ कैन, विल एक्सिलरी वर्ब हैं जो मेन वर्ब डू प्रोवाइड टेंस के निर्माण में सहायक। तो ये था आपके वर्ब का टॉपिक। अब आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आपका एफर्मेटिव सेंटेंस का। उसके बाद हम नेगेटिव पढ़ाएंगे आपको, उसके बाद इंटेरोगेटिव पढ़ाएंगे। इस तरीके से हम आपको टेंस का पूरा नॉलेज देते रहेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है या कोई भी टेंस आपको समझ नहीं आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आप लाइक करें। आपका सपोर्ट आप ऐसे ही हमसे बनाए रखें। थैंक यू।